नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हजारीबाग में लाभुकों के बीच 22 अरब 30 करोड़ रुपए से अधिक की परिसंपत्तियों का करेंगे वितरण। 478 लोगों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। खान और भूतत्व विभाग के सचिव अमित कुमार ने सभी जिला खनन पदाधिकारियों को 100% राजस्व लक्ष्य हासिल करने का दिया निर्देश। और राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में भारत के जेरेमी लाल रेनुंगा ने पुरुषों के 67 किलोग्राम भार वर्ग में जीता स्वर्ण पदक। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगवाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी ने ट्वीट में कहा है कि इस परियोजना से पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिंचाई संबंधी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी और यह किसानों के लिए वरदान साबित होगी। उन्होंने कहा कि 4 दशकों से अधूरी पड़ी यह परियोजना 4 वर्षों में पूरी हो गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस परियोजना पर तेज गति से किया गया काम काफी समय से लंबित परियोजनाओं को पूरा करने की उनकी सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है और इससे किसानों के फायदे के लिए जल संसाधनों का उपयोग हो पाएगा और उनका जीवन यापन आसान हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश भर में अब तक ओमिक्रॉन के 25 रोगियों की पहचान की गई है। इन सभी में हल्के लक्षण हैं। मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि 24 नवंबर तक केवल 2 देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई थी और अब 59 देशों में 2936 ओमिक्रॉन के मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 78,000 से अधिक संभावित मरीजों की पहचान की गई है, जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग चल रही है। श्री अग्रवाल ने कहा कि विदेशों में आने वाले यात्रियों की प्रभावी जांच और निगरानी की जा रही है और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। राज्यों ने विदेशों से आने वाले यात्रियों की जांच और निगरानी बढ़ा दी है। कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक करीब 1 अरब 32 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कल टीके की 68 लाख से अधिक खुराक दी गई। केंद्र सरकार ने 3 चरणों में 157 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की मंजूरी दी है। इसके अलावा देश में अब तक 70 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने कहा है कि मंत्रालय ने नए मेडिकल कॉलेजों को जिला अस्पतालों और रेफरल अस्पतालों से जोड़ने की केंद्रीय सहायता योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि उन आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां कोई सरकारी या निजी अस्पताल नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हजारीबाग में 25,92,856 लाभुकों के बीच 22 अरब 30 करोड़ रुपए से अधिक की परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में नवचयनित 478 कर्मियों के बीच नियुक्ति पत्र का भी वितरण करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग, कल्याण, पशुपालन विभाग, समाज कल्याण, आपूर्ति विभाग, कृषि विभाग, मत्स्य विभाग, सहकारिता विभाग, नगर निगम, बैंक आदि के स्टॉल लगाए गए हैं। दूरदर्शन आज से भोजपुरी भाषा में कई कार्यक्रम शुरू करेगा। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के क्षेत्रों में बोली जाती है। भोजपुरी के अलावा इन कार्यक्रमों में स्थानीय परंपराओं, कला और साहित्य को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इन क्षेत्रों के लोग भोजपुरी भाषा में कार्यक्रम शुरू करने की मांग पूरी होने के बाद काफी उत्साहित हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने
भोजपुरी भाषा में अपना वीडियो संदेश जारी करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि आज से भोजपुरी भाषा में प्रतिदिन 1 घंटे का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। भोजपुरी भाषा भाई लोगन, अनुराग सिंह ठाकर के सादर प्रणाम। हम सभी खातिर बड़ा खुशी के दिन बांटे। 11 दिसंबर से रोज दिन में 11 से 11:30 बजे तक और रात 8 बजे से 8:30 बजे तक दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर रउआ सभे आपन माटी के बोली भोजपुरी के कार्यक्रम देखब जा। भोजपुरी बोली के मिठास के ता सब केहू कायल बा, ओकरे पर जब भोजपुरिया गीत गवनई आपन क्षेत्र के छाती पर आपन सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यन के मुताबिक कार्यक्रम देखे के मिली तो ऐसे बड़बड़ और का बात होगी। हम रउआ सभी के आश्वस्त करत बानी जाकि दूरदर्शन गोरखपुर से जवन भोजपुरी कार्यक्रम प्रसारित होगी ओमे रउआ सभी भोजपुरी माटी के साध गंध जरूर महूस कर आजा। इस अवसर पर हम रउआ सभी के आपन हार्दिक शुभकामनाएं देत बानी जा। जय हिंद, जय भारत। यह कार्यक्रम डीडी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर दूरदर्शन केंद्र पर सुबह 11 से 11:30 बजे तक और रात में 8 बजे से 8:30 बजे तक उपलब्ध रहेगा। केंद्र सरकार ने कल राज्यसभा में बताया कि देश में बैटरी सेल की कीमतों में कमी लाने के उद्देश्य से देश में आधुनिक रसायन तेल एसीसी के विनिर्माण के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है। एक लिखित उत्तर में भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने बताया कि इस प्रकार के सेल के विकास से बिजली से चलने वाले वाहनों की कीमतों में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर वस्तु और सेवा कर की जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। उन्होंने कहा कि दुपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रोत्साहन राशि 10,000 रूपये प्रति किलोवाट प्रति घंटे से बढ़ाकर 15,000 रूपये प्रति किलोवाट प्रति घंटे कर दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि सभी कंपनियों को 50 करोड़ रुपए और इससे अधिक रकम की सीमा पर लेन देन के लिए कानूनी रूप से वैध कंपनियों वाले 20 अंकों के नंबरों का उल्लेख करना होगा। अगले साल 1 अक्टूबर से इन नंबरों का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। ये 20 अंकों वाले नंबर का इस्तेमाल वित्तीय आंकड़ा प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार के लिए दुनिया भर में वित्तीय लेन देन के वास्ते कंपनियों की खास पहचान करने के लिए किया जाता है। बैंकों को इस खास नंबर की जानकारी प्राप्त करने के लिए जरूरी प्रणाली स्थापित करने के बाद सुनिश्चित करना होगा कि यह वैश्विक कंपनी पहचान फाउंडेशन की वेबसाइट पर मुहैया वैश्विक खास नंबर डेटाबेस के लिए मान्य होगा। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। खान और भूतत्व विभाग के सचिव अमित कुमार ने कल विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा की। बैठक में सभी जिला खनन पदाधिकारियों को 100% राजस्व लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। साथ ही अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए जिला टास्क फोर्स की बैठक नियमित रूप से करने, बिना परिवहन चालान के कोयले का डिस्पैच नहीं करने, खनिज के ग्रेड निर्धारण में कोई गलत या त्रुटि न हो, इसके लिए राजकीय प्रयोगशाला को अपग्रेड करने के लिए डीपीआर तैयार करने और NABL प्रमाण पत्र प्राप्त करने का निर्देश दिया। जामताड़ा जिले में 50% या 500 से अधिक अनुसूचित जनजाति आबादी वाले गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि इसके लिए जिले के 108 गांव चिन्हित किए गए हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं जामताड़ा संवाददाता। जामताड़ा जिले के उन गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा जहां 50% या 500 से अधिक अनुसूचित जनजाति के सदस्य निवास करते हैं। उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने बताया कि स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट योजना के तहत अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों को 5 वर्षों के समय अंतराल में आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जाना है। जामताड़ा जिले में 108 गांव चिन्हित किए गए हैं जहां 50% या 500 से अधिक अनुसूचित जनजाति के सदस्य निवास करते हैं। उपायुक्त ने कल जिले के वरीय संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर गांव का वर्षवार कार्य निष्पादन को लेकर अनुमोदन कर सूची अविलंब विभाग को भेजने का निर्देश दिया है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। चतरा पुलिस और वन विभाग ने जिले के बेरियो गांव में जंगली क्षेत्र में लगाए गए बृहद पैमाने पर अफीम की फसल को नष्ट कर दिया है। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सदर थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस और वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की। पुलिस ने मौके से 2 पंप सेट भी जब्त किए हैं। राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में पुरुषों के 67 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के जेरेमी लाल रेनुंगा ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। 19 वर्षीय जेरेमी ने कल ताशकंद में स्नैच और क्लीन एंड जर्क स्पर्धा में कुल 305 किलोग्राम वजन उठाकर पदक अपने नाम किया। जेरेमी वर्ष 2018 में युवा ओलंपिक के भी स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। कल उन्होंने स्नैच स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया। इससे पहले पुरुषों के 61 किलोग्राम भार वर्ग में गुरु राजा ने रजत पदक जीता। राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में प्रत्येक श्रेणी के स्वर्ण पदक विजेता भारोत्तोलकों को अगले वर्ष बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में सीधे प्रवेश मिलेगा। और अब संक्षिप्त खबरें। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए CDS जनरल विपिन रावत समेत 13 लोगों की याद में शुक्रवार शाम कोडरमा में NCC के जवानों ने कैंडल मार्च निकाला। झारखंड 45 NCC बटालियन के कैडेटों ने जनरल बिपिन रावत की तस्वीर के सामने कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। सरायकेला खरसावां जिला व्यवहार न्यायालय में अफीम डोडा का कारोबार करने वाले 2 आरोपियों को 10 साल का सश्रम कारावास एवं 1 लाख के जुर्माना की सजा सुनाई गई। और अब अखबारों की सुर्खियां। देश के पहले प्रमुख रक्षाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 सैन्य अधिकारियों को 17 तोपों की सलामी के साथ दी गई अंतिम विदाई की खबर को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, मुख्यमंत्री ने कहा ग्रामीण व्यवस्था की मजबूती है सर्वोच्च प्राथमिकता। दैनिक भास्कर का शीर्षक है,
राज्य में 14 राइस मिल खुलेंगे, किसानों को धान का मुश्त पैसा देगी सरकार। दैनिक जागरण के शब्द हैं, ओमिक्रॉन को लेकर हाईकोर्ट ने किया सचेत। दैनिक हिंदुस्तान ने लिखा है, जैक को मिले नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। रांची एक्सप्रेस ने कल से झारखंड में ठंड बढ़ने की खबर को पहली सुर्खी बनाई है। वहीं अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा पलामू में 5 करोड़ से अधिक की योजनाओं के शिलान्यास की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हजारीबाग में लाभुकों के बीच 22 अरब 30 करोड़ रुपए से अधिक की परिसंपत्तियों का करेंगे वितरण। 478 लोगों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। खान और भूतत्व विभाग के सचिव अमित कुमार ने सभी जिला खनन पदाधिकारियों को 100% राजस्व लक्ष्य हासिल करने का दिया निर्देश। और राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में भारत के जेरेमी लाल रेनुंगा ने पुरुषों के 67 किलोग्राम भार वर्ग में जीता स्वर्ण पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।